नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से, जहां पुलिस पर सीजेआई की अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी। सीजेआई एनवी रमना ने पुलिस थाने को बताया सबसे बड़ा खतरा। मानव अधिकारियों के लिए पुलिस थाना सबसे बड़ा खतरा। सीजेआई का यह कहना है, पुलिस हिरासत में मौत ये आम बात है। तो विशेष अधिकारी प्राप्त लोगों को भी दी जाती है थानों में थर्ड डिग्री। अमीर और गरीब के बीच न्याय को लेकर अभी बहुत अंतर है। न्याय के अंतर को दूर करने की जरूरत है। एनवी रमना ने कहा, अधिकारियों को संवेदनशील बनना होगा। पुलिस की ज्यादती बहुत हो रही है। राज्य सरकारों को इस पर विशेष काम करने की जरूरत है। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई पर टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों से संबंधित मामलों में सीबीआई रुचि नहीं लेती है। और अब सीजेआई का बयान सामने आया है। पुलिस हिरासत में मौत ये आम बात है, उन्होंने कहा है एनवी रमना ने। विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को भी दी जाती है इस पूरे मामले में। आपको बता दें, हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जुड़ गए हैं। अनुराग सर, सीधा सवाल यही रहेगा, जो सीजेआई के बयान सामने आए हैं, सबसे पहले तो इसके मायने समझना चाहूंगी और फिर अपने इस बयान के जरिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए अंशिका, किसी भी व्यक्ति का जब अनुभव होता है ये वह बोलता है। मान लीजिए कोई छोटा पत्रकार है, जब कोई अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करता है और जब वो अपने टॉप पर पहुंचता है तो उसको नीचे से चौकी से लेके जो एसएसपी मुख्यालय होता है या पुलिस मुख्यालय होता है वहाँ की पूरी वर्किंग पता होती है। ठीक उसी तरीके से जो सीजीआई हैं तो वो भी जमीन पे उठे व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने पुराने अनुभव है वो कहीं ना कहीं शेयर किए हैं। हाँ। अब जब वो एक बड़ी सीट पर बैठ गए हैं जहां उनको लगता है कि उनके कहे किसी शब्द की वैल्यू है और अगर वो किसी पर कटाक्ष करेंगे और उसमें सुधार हो सकता है या सुधार होने की गुंजाइश है, तो उनको लगा कि उनको अपने स्पेशल जो कमेंट्स है वो देने चाहिए। अब आप देखिए, जो हमारी पुलिस है, चौकी हो या थाने हो, वहां पर आज भी चाहे कितना हमारा देश आगे बढ़ गया है, कितने पढ़े लिखे लोग कानून को जानने लगे हैं, हम लोग ऑनलाइन एफआईआर करते हैं, लेकिन हाँ। जब भी हमारा पुलिस से इंटरेक्शन होता है हाँ। तो आप देखते हैं कि हम लोग हमेशा बैकफुट पर रहते हैं। पुलिस वालों से बात करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका जो व्यवहार है वो आज तक नहीं बदला है। हम पूरी पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, दवाइयां लोगों तक पहुंचाई, जरूरतमंदों को अस्पताल तक पहुंचाए, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें पुलिस थानों और चौकियों की, तो आदर्श पुलिस चौकी भी है, थाने भी हैं, जहां पर आगंतुक जो आते हैं या फरियादी आते हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था उनको दी जाती है और उनको बहुत अच्छे से उनको समझाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम रेशो है। तो जो 90% से ज्यादा ऐसे पुलिस वाले हैं जो लोगों के साथ न्याय नहीं करते। पुलिस चौकी और जो थाने हैं वो या तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं या फिर वहां पर थर्ड डिग्री का यूज होता है, पुलिस हिरासत में मौत के मामले बढ़ रहे हैं। तो सीजीआई का दर्द यही है कि जो हमारे पुलिस थाने, हम मानवाधिकारों की बात करते हैं कि मानवाधिकार आयोग के जो नियम है उनका पालन हो, लेकिन जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इन मानवाधिकारों के आयोग का पालन करने के लिए, इनके नियमों का पालन करने के लिए, वही अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। तो सीधा सीधा उनका टारगेट पुलिस थाने और चौकी है, जहां पर आज भी आम आदमी को ढंग से न्याय नहीं मिलता और वहां पर अगर कोई किसी को हिरासत में लिए जाता है तो उससे सच उगलवाने के लिए या चीजें जानने के लिए थर्ड डिग्री का यूज होता है। ऐसे में कई बार घटनाएं हो जाती हैं, लोग पुलिस हिरासत में मर जाते हैं और जिसके बाद जो दंश है पुलिस वालों को झेलना पड़ता है, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होता है, पुलिस वाले जेल जाते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। आपने वर्दी पहनी है सम्मान के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन थर्ड डिग्री का कोई भी शब्द पुलिस के मैनुअल में नहीं लिखा है। तो इसका जो दुरुपयोग है पुलिस की वर्दी का, ये तत्काल रुकना चाहिए, ऐसा सीजीआई का मानना है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकारों को और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको एक हिदायत दी है कि आप लोगों को बेहद संवेदनशील बनना होगा और आपके ऊपर जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग की
उस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी को आप लोग सही से निभा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से थानों में उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा अर्बन एरियाज जो हैं, जहाँ पर लोग थोड़ा अपने हकों को लेकर जागरूक हैं, वहां तो लोगों को न्याय मिल जाता है। जिनके पास पैसा है, पावर है, तो उनको न्याय मिल जाता है। लेकिन आज भी दूर दराज के ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको जागरूकता नहीं है कि कैसे जो हमारे अधिकार है वो उनका हम प्रयोग करें, तो ऐसे में उनको न्याय नहीं मिल जाता। तो जो गरीब और अमीर के बीच में जो न्याय पाने का जो सिस्टम है ना, उसको पाटना होगा। तो बहुत ही तीखी टिप्पणी सीबीआई ने की है। तो देखना होगा कि जो राज्य सरकारें हैं या जो पुलिस के जो डीजीपी है तमाम राज्यों के, वो उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अनुराग जी, एक सवाल मेरा और है कि अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए हर कोई थाने जाता है और उसी को खतरा बता दिया है सीजेआई ने, लेकिन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते न जाने वो कब से इस चीज को देख रहे होंगे, कब से नोटिस कर रहे होंगे। अगर समय रहते ये चीज पहले बोल दिया जाता या फिर इस चीज को पहले ही सरकारों के संज्ञान में लेकर आते, तो शायद अभी तक इस पर कोई सॉल्यूशन निकल सकता था। देखिए अंशिका, शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही कि जब भी कोई व्यक्ति ग्राउंड से लेकर ऊपर तक जाता है और उसको लगता है कि अब उसकी बात का कोई वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि जो सीबीआई हैं उन्होंने उससे पहले इस तरह की टिप्पणी नहीं उठाई, क्योंकि हम पहले के तमाम आदेश देखें तो बहुत उनके ऐसे आदेश थे जिन्होंने सिस्टम को टारगेट किया है। बहुत ही दमदार ये सीबीआई हैं, और अब उनको लगता है कि अब ये उस पद पर बैठे हैं जहां पर जो परेशानियां इन्होंने अपने सर्विस के पुराने कार्यकाल में झेली हैं या जिनको वो न्याय नहीं दिला पाए हैं, तो अब वो इस पोस्ट पर बैठे हैं कि जहां पर अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन कराना उनके लिए बेहद आसान है या उसकी शुरुआत हो सकती है। तो यही कारण है कि उन्होंने ये बात कही। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सीबीआई पर एक टिप्पणी की थी कि जो जजों से संबंधित मामले हैं, जजों को जो लगातार लोग धमकाते हैं, उनकी जो शिकायत अगर हम सीबीआई के अधिकारी को करते हैं या सीबीआई के पास उनकी जांच पहुंचती है, तो सीबीआई उन तमाम जांचों में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेती। ताजा मामला झारखंड का था, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एडीजी की हत्या हो गई, सीबीआई के पास केस चला गया और अभी तक उसमें कुछ नहीं निकला। और आप देखिए उस टिप्पणी के बाद तत्काल बाद जो जजों पर अपमानजनक टिप्पणी जिन लोगों ने की थी, उनमें 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने और दिल्ली पुलिस ने कर दी। तो ये असर माना जाएगा। अब आप देखिए, आज इन्होंने पुलिस पर टिप्पणी की है, थानों पर, चौकियों पर टिप्पणी की है, तो आप बिल्कुल निश्चित मानिए कि जो तमाम राज्यों के डीजीपी हैं या जिन राज्यों में थानों में उत्पीड़न, पुलिस हिरासत में मौत और 3rd डिग्री ज्यादा दी जाती है, तो वहां पर आज से काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जरूरत है कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो समय समय पर इन चीजों का फॉलोअप लेते रहें। यही सीबीआई की मंशा है। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी भी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि आखिर क्या कुछ सीजीआई की टिप्पणी थी और इसको लेकर वो लगातार अब राज्य सरकार से ये कह रहे हैं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। अब खबर लखनऊ से, जहां आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सुबह 10:15 पर काकोरी शहीद स्मारक पर होगा कार्यक्रम। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर वीर शहीदों को नमन किया जाएगा। काकोरी के शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी शामिल। मंत्री सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री महेंद्र सिंह, नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहेंगे। तो चौरी चौरा के वर्षगांठ के महोत्सव में शामिल होंगे ये तमाम नेता और मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा और सुबह 10:15 पर काकोरी शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम होगा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आज चौरी चौरा के वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब से होगी, कौन इसमें शामिल होगा, विस्तार से जानकारी दें।
बिल्कुल आज चौरी चौरा में जो शहीद स्मारक है उसमें बलिदान दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही साथ यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। और निश्चित है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों की स्मृति में काम कर रही है, जो उनकी स्मृति में विभिन्न स्मारक बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक मदद 50 लाख रुपए, साथ ही साथ उनके नाम पे एक सड़क, इस जैसे जो काम हो रहे हैं उनके एक पीड़ित आश्रित को नौकरी, इन बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी देंगे। तो निश्चित है कि ये कार्यक्रम में जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा नीलकंठ तिवारी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य जो विधायक हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय सांसद हैं कौशल किशोर, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि काकोरी जो शहीद स्मारक है वहां पर सुबह 10:15 से शुरू होगा। तो निश्चित है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से शहीदों के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, इस विषय में जानकारी भी देंगे। जी चलिए ठीक है, इसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धारावाहिक प्रतिज्ञा में सज्जन सिंह का किरदार अदा कर अभिनय की दुनिया में मशहूर हुए अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का रविवार की देर रात मुंबई में निधन हो गया है। 64 साल के ओझा पिछले कुछ दिनों से मुंबई के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती थे। रविवार देर रात उनके बहनोई एडवोकेट मुक्कू ओझा ने इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर के स्टेशन रोड निवासी अनुपम श्याम ओझा अविवाहित थे। मुंबई में भाई अनुराग श्याम ओझा उनके साथ रहते थे। साल भर पहले भी अनुपम श्याम ओझा की हालत नाजुक हो गई थी। बैंडेड क्वीन से लेकर धारावाहिक प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाने वाले अनुपम किडनी की समस्या से ग्रसित थे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है उनके निधन पर, और क्या कुछ लिखा है आपको हम दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने दुख जताया है सज्जन सिंह के निधन पर। तो उन्होंने लिखा है कि सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोक संतप्त परिजन और प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और दुख जताया है उनके निधन पर। तो राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का आज अमरोहा दौरा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। सतीश चंद्र मिश्रा आगामी चुनाव को लेकर कर रहे हैं सभाएं। अमरोहा के सुमंगलम बैंकेट हॉल में ये कार्यक्रम होगा। तो सतीश चंद्र मिश्रा तैयारियों में जुट गए हैं और लगातार जो सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा शामिल होते हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। सतीश चंद्र मिश्रा आगामी चुनाव को लेकर सभाएं कर रहे हैं, बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं। अमरोहा के सुमंगलम बैंक्वेट हॉल में यह कार्यक्रम होगा। अमरोहा दौरे पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं सतीश चंद्र मिश्रा। विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है और अमरोहा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लेकिन एक बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपको बता दें कि बसपा पर जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा था, उसके बाद से ही सावधानी बरती जा रही है एक बार फिर से, और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स जो भी हैं उनका पालन हो, इसको ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा का आयोजन किया जाएगा। अमरोहा के सुमंगलम बैंक्वेट हॉल में यह कार्यक्रम होगा। तो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा और बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी आने की इसमें उम्मीद है इस सभा में, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा इस सभा के जरिए उन तमाम बातों को रखने की कोशिश करते हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही खास और अहम है।
और यही वजह है कि सतीश चंद्र मिश्रा लगातार सभाएं कर रहे हैं। इससे पहले भी कई जगह सभा कर चुके हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या से की गई थी, फिर रायबरेली, और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और अब अमरोहा में भी इस सभा का आयोजन किया जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा आगामी चुनाव को लेकर ये सभाएं कर रहे हैं। अमरोहा के सुमंगलम बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और साथ ही बसपा के नेता भी मौजूद रहेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा और उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और लगातार बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं और सभा के जरिए वो संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरोहा से। प्रदीप, आज अमरोहा में सभा का आयोजन किया जाएगा और वो भी एक सुमंगलम बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा। पिछली बार बसपा पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उनका उल्लंघन किया था, तो इस बार कैसी सावधानी बरती जाएगी? जी देखिए, मैं बताता हूँ, आज जो सतीश मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है वो आज अमरोहा के सुमंगलम होटल में आ रहे हैं और वहाँ पर काफी संख्या में जो है बसपा कार्यकर्ता के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और कोरोना को लेकर अभी कोई ऐसी वो नहीं है, वो तो देखने वाली बात होगी कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन होता है। लेकिन ये इनका जो अमरोहा दौरा आज यहाँ पर है, ये चुनाव को लेकर, चुनाव जो है सरमी जो है उसका लेकर है। जो अभी इन्होंने कल जो है इन्होंने बिजनौर दौरा किया था और आज जो ये जाति कार्ड, यहाँ ब्राह्मण जाति कार्ड खेलने आ रहे हैं, ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए इन्होंने अमरोहा दौरा किया है। यहाँ पर जो आज इनका सम्मेलन होना है वो 2 बजे होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो फतेहपुर से खबर, जहां सपा का केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। उफनती ससुर खदेरी नदी में अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन के दौरान छोटे छोटे नाबालिग भी शामिल रहे हैं। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसान बिल वापस लेने की मांग समेत तमाम मुद्दों पर यह प्रदर्शन किया गया है। तो आप देख सकते हैं नदी में आखिर कैसे प्रदर्शन किया गया। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जिसमें रसोई गैस की कीमत से लेकर पेट्रोल, डीजल और फिर 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। सपा का सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और उसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नदी में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है, हाथों में तख्तियां लिए और समाजवादी पार्टी का झंडा लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो वहीं कल बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल है। विद्युत संशोधन बिल के खिलाफ हड़ताल करेंगे। 15 लाख कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। 2021 विद्युत बिल के खिलाफ होगी हड़ताल। तो इस बिल के खिलाफ हड़ताल होगी और बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा क्योंकि कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि आखिर कितनी जल्दी इनकी मांगे मानी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये बदमाश। पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। कब्जे से 2 तमंचे, 5 कारतूस, चाकू, बाइक बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तो पकड़े गए बदमाशों का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शातिर बदमाश को धर दबोचा। शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को दबोचा है। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।